अनूप जी, हमारे देश में हम दो हमारे दो का स्लोगन बहुत ही अभी फेमस है और हॉट जी, टॉपिक है। जी। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाना है, इस पे भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं हाँ, पार्लियामेंट हाँ, में। हाँ। तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालिए और टिप्पणी दीजिए अपना। हाँ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो हम दो, हमारे दो का नारा देश से जोड़कर लोग नहीं देखे जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि परिवार नियोजन की नारा है। और रह गई हम दो हमारे दो की बात, तो ये हम दो हमारे दो की बात में तो मैं यह कह सकते हैं कि भारत और भारत के संविधान और भारत के लोग, ये हम दो हो गए। हमारे दो कौन हैं ये मैं बता देता हूँ। सत्ता पक्ष और विपक्ष को कह सकते हैं, जो ये देश की संस्थाओं को या संसद में पार्लियामेंट को चलाते हैं। और ये हम दो हमारे दो के नारा इन लोग के समझ में नहीं आ रहा है। ये परिवार नियोजन नहीं है, न नसबंदी की चीज़ है। ये लोग देश की मजाक उड़ा रहे हैं। इस कारण हम दो हमारे दो की नारा ये गलत है। और इसको मतलब ये जो मान लिया जाए कि वित्त मंत्री जी या शाह जी जो भी बोल रहे हैं, तो यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम दो मतलब मोदी जी और शाह जी, हमारे दो मतलब जम्मू और कश्मीर का जो राज्य है। इससे लेकिन ये इनका कहना उचित नहीं है देश के संदर्भ में, क्योंकि देश का संविधान बड़ा है और इस देश में जनता बड़ी होती है। और जैसे कहा जाता है कि बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं करता है, तो म्याऊं म्याऊं का मतलब होता है कि मैं करना, कि जो हूँ से मैं हूँ। तो ये मैं से नहीं, हम भी बोलना चाहिए। जैसे बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने मान लिया जाए कि जिस समय जम्मू कश्मीर की बात चल रही थी 26 अक्टूबर 1947 में, उसमें सरदार पटेल जी भी थे। उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के इशू को उठाया और अस्थायी रूप से जोड़ा। अगर उसकी मन में दुर्भावना रहती तो वो फिर उसको जोड़ते हुए चलते और अस्थायी समाधान भी कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ जो भी कारण से। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ज्ञान का भी बहुत लायक है इन लोग में। जैसे एक होता है बंदरिया का बच्चा, एक होता है बिल्ली की बच्चा। बिल्ली जो है अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है आँख फूटने के पहले। सही बात। जबकि बंदरिया का जो बच्चा है, वो देखिएगा कि जब बंदरिया उछलेगी तो बच्चा उसको माने पकड़ेगा। तो ये बंदरिया यहाँ ज्ञान के प्रतीक है और बिल्ली जो है ज्ञान के प्रतीक है। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ की यहाँ पे जो है कि एक सर्वमान मूल्य की बात की जाती है। सर्वमान मूल्य की बात मतलब हुआ कि यहाँ के सब लोग एक हैं। जैसे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये सब भारत एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं, ये सब भारत के प्रतीक और सब एक है। ये चलते ये कहना उचित नहीं है कि हम तो हमारे दो के जो नारा है ये सही चल रही है। और इसी में भारत की आत्मा भी निवास करता है। जैसे जो प्रधानमंत्री जी आत्म भारत निर्भर की बात कर रहे हैं, वो इसमें आएगा जब ही सब सर्वमान मूल्य एक होगी। और इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अब एक परिस्थितियाँ ही बनती हैं। मान लिया जाए कि शाह जी बोलते हैं कि अभी मैं जम्मू कश्मीर में ये कर दिया हूँ। तो एक समय ये भी था कि गुजरात दंगा में इनको देखिए सब लोग ये जेल भी गए, जबकि गृह मंत्री थे, हाथ में हथकड़ी भी लगी। जब इनकी पावर आई तो इन्होंने पी चिदम्बरम को जेल में डाल दिया। उसी तरह ये परिस्थितियाँ बनी कि अपना जम्मू कश्मीर में इस तरह से इनको पूर्ण बहुमत आई तो उन्होंने हटाया। और एक चीज़ और बताओ, जो कोई भी परिवार जब भी आगे बढ़ता है, जब उसका बेटा अपने बाप के गलत नीतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ता है, तभी समाज मजबूत होता है, फिर देश मजबूत होता है, परिवार भी मजबूत होता है। उसी तरह मान लिया कांग्रेस की कुछ गलत नीतियाँ थी तो इन्होंने इसको सुधार किया, आगे बढ़ाया, 370 और 35 से हटाया, तो बहुत खुशी की बात है। और धीरे धीरे पूर्ण राज्य की दर्जा ही मिलेगी। ये चलते किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। इस तरह मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि एक भस्मासुर था कि शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया था भस्मासुर को कि आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप जिसके सर पे हाथ रखिएगा वो जल जाए। उसी तरह जी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने इन लोगों को आशीर्वाद दिया, शाह जी को, मोदी जी को। लेकिन देखिए कि बाद में ये क्या करने लगे कि जो आडवाणी जी का, जो वाजपेयी जी का जो मुख्य उद्देश्य था कि मतलब इस देश की शांति व्यवस्था स्थापित करना, ये करना, अंतर देखिए कि आडवाणी जी को भी सत्ता से बाहर कर दिया। वो आडवाणी जी पर ही लोग हाथ धरना शुरू कर दिए। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है और हम दो हमारे दो के मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अहंकार, क्रोध और लालच आदमी को, समाज को, देश को बर्बाद कर देता है। जो अगर इन लोग के अहंकार है कि मेरे पास इतना सत्ता है, पावर है, जो मन में आएगा मैं करवा दूंगा, चाहे दंगा की बात हो, किसी में जेल डालने की बात हो। क्रोध क्या है, जब कहीं कोई इलेक्शन होता है, हार जाते हैं तो वहाँ पे दंगा फसाद होने लगता है। अगर लगता है कि हारने की बात आती है तो बंगाल में देखिए दंगा फसाद होता है। लालच क्या है,
कि किसी को भी तोड़ को अपना जगह सरकार बना लो। मान लीजिए एमपी में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए कि लोकतंत्र की किस तरह की हत्या हो रही है। तो हम तो हमारे दो इसी से इंटरलिंक करके चलिए, बस दो ही ये लोग हैं कि शाह जी और मोदी जी, और बार बार जो जम्मू और कश्मीर आ रहा है हमारे दो, लेकिन ये परिवार नियोजन नहीं, एक तरह से देश का इंसल्ट किया जा रहा है। और ये जो बोल रहे हैं कि जैसे इसी आंदोलन में कि आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, हम तो हमारे दो बोल रहे हैं, तो आंदोलन जीवी नहीं है, सरकार जीवी है। ये सब प्रोफेशनल गवर्नमेंट की बात है, किसी में अहमियत की बात नहीं रह गई है। पहले आप देखते थे कि मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू भी संसद में जाते थे तो उसका सबको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। अब देखिए इन लोग कहीं तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है, सिर्फ जो भी नीति है उसको हम दो हमारे दो पर ही ला रहे हैं, जम्मू कश्मीर पर ला रहे हैं। ये सबसे बड़ा बर्निंग इशू बना रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अब जो हम दो हमारे दो की बात चल रही है, तो इसको इन लोग तो इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी बोल रहे हैं। इससे देश को जो है कि बहुत बड़ा क्षति होने जा रही है। परिवार नियोजन नहीं है, पूरा एक देश परिवार है। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक सब परिवार के लोग हैं। इसको इस नज़रिए से देखने की बात। बेशक। और कुछ आपको कहना? नहीं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए।